लेस्को साउथ सर्कल में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस वेस्ट राजा महमूद, कंसल्टेंट पब्लिक रिलेशंस अफशां मुदस्सिर, SE साउथ अकील जफर सलहरी और सर्कल के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। साउथ सर्कल के ज़ेर इंतजाम होने वाली इस कचहरी में सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन पर अमल दरामद करते हुए हमने तमाम लेस्को रीजन में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसका बुनियादी मकसद ही यही है कि लेस्को इंतजामिया और सार्फिन के दरमियान फासला न रहे और सार्फ जिस वक्त भी चाहे लेस्को अफसरान को अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। उनका कहना था कि इन कचहरियों के जरिए से हम आम आदमी के मसाइल से आगाह हो रहे हैं और इन हालात में सार्फिन को रिलीफ देना बहुत जरूरी है। इनका मजीद कहना था कि इस महकमे के बायस लोगों के घर रोशन और कारोबार चल रहे हैं। यही वजह है कि लेस्को का बोर्ड महकमे को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। नए मटेरियल की भी खरीदारी की जा रही है ताकि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। उनका कहना था कि इस महकमे की कारकर्दगी को बेहतर करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। उन्होंने लेस्को अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सार्फिन के लिए आपके दफातर के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना था कि इस महकमे की सर्विसेज तमाम रीजन के लोगों के लिए हैं और लोगों के हकूक का ख्याल रखना तमाम लेस्को अफसरान पर लाजिम है। उन्होंने सारा दिन लोगों के मसाइल सुने और शिकायत के फौरी असाले के लिए हिदायत जारी की। तालिबान इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान मजीद की बेहुरमती और नजर आतिश करने के वाक़ये के बाद स्वीडन की अफगानिस्तान में तमाम सरगर्मियों को रोकने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान इंतजामिया के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि इमारत इस्लामिया स्वीडन की अफगानिस्तान में तमाम सरगर्मियों को रोकने का हुक्म दे रही है। इसने ये फैसला स्वीडन की जानिब से कुरान पाक की तौहीन और मुसलमानों के अकायद की तौहीन की इजाजत देने के रद्द अमल में किया है। अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल में इक़्तिदार संभालने के बाद स्वीडन का अफगानिस्तान में सफारत खाना खुला नहीं है। ताहम इनके इस हुक्मनामे से स्वीडन की गैर सरकारी तंजीम स्वीडिश कमेटी बराए अफगानिस्तान मुतासिर होने का इम्कान है, जिसके मुल्क भर में सेहत, तलीम और दही तरक्की में हजारों इमदादी कारकुन काम कर रहे हैं। स्वीडिश कमेटी बराए अफगानिस्तान ने फौरी तौर पर तालिबान के हुक्म पर तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। तालिबान इंतजामिया ने इस बारे में तफसील फराहम नहीं की कि इनके हुक्म से कौन सी तंजीमें मुतासिर होंगी। अफगानिस्तान में इमदादी शोबा पहले ही खवातीन कारकुनों समेत मुतअद्दिद पाबंदियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़ियादत इंसानी हमदर्दी के मंसूबे के लिए सालाना फंड्स में कमी से जाहिर होता है कि अतियत हिंदगान ममालिक तालिबान के अफगानिस्तान की माली इमदाद से पीछे हट रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज का मामला देखेगा। मिशन चीफ बराए पाकिस्तान की तस्दीक। इस्लामाबाद एक आला सरकारी अहदेदार ने तस्दीक की है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान की जानब से $3 अरब के स्टैंड बाई एग्रीमेंट का मामला देखेगा। अहदेदार ने यह भी कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात की जानब से $4 अरब अजाफी एक हफ्ते के दौरान वसूल होने की तवक्का है। IMF के पाकिस्तान में चीफ अख्तर परवेज से राब्ता किया गया तो उन्होंने भी इसकी तौसीक की। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक को $2 अरब दे दिए। सऊदी अरब की जानब से इस $2 अरब के बाद पैकेज $6.2 अरब हो जाएगा, जिसमें $5 अरब की जमा शुदा रकम है, जबकि $1.2 अरब का मौखर शुदा अदागियों पर तेल फराहम किया जाएगा। एक आला सरकारी अहदेदार का कहना है कि हम $1 अरब की रकम मुत्तहदा अरब अमारात से भी जल्द तवक्का कर रहे हैं। वजीर बहूदे आबादी डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि पाकिस्तान में हर साल 11,000 औरतें ज़िचकी के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। इनकी कीमती जानें बचाने और इनके पहले से मौजूद बच्चों को मां की ममता से महरूम होने से बचाने के लिए जरूरी है कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा किया जाए। पाकिस्तान की तालीम याफ्ता और खुशहाल तबके में कुंबा छोटा रखने का शऊर पैदा हो चुका है। आबादी कंट्रोल करने के लिए गरीब, कम पढ़े लिखे और मुआशी तौर पर पसमानदा तबके को फैमिली प्लानिंग की अहमियत से आगाह करना जरूरी है। उलमा कराम अपने खुतबात में बच्चों की बेहतर नशोनुमा और तरबियत की अहमियत पर जोर दें और पॉपुलेशन कंट्रोल के गैर इस्लामी होने का तासर दूर करें। इसी तरह सहाफी, फनकार, खिलाड़ी और राय अम्मा के दीगर रहनुमा आबादी कम रखने की जरूरत और अहमियत के बारे में शहरियों को आगाह करें और इस सिलसिले में हुकूमती कोशिशों में तामुन करें। महकमा बहूदी आबादी का सालाना बजट सिर्फ $2 अरब है, जो नाकाफी है। सेहत और बहूदी आबादी के महकमों का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। शहरियों को फैमिली प्लानिंग की खिदमात फराहम करने के लिए पंजाब में महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत चलने वाले तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और बुनियादी मराकज सेहत में बहूदी आबादी के सेंटर्स कायम करने के लिए
لیے موجود جگہیں دی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے لیے عملے کی خدمات بھی مہیا کی جائیں گی. وہ گزشتہ روز عالمی یوم بہودی آبادی کے موقع پر محکمہ بہودی آبادی پنجاب کے زیر انتظام منعقدہ سیمینار سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر سیکرٹری بہودی آبادی سلمان اعجاز نے اپنے خطاب میں کہا کہ محکمہ بہودی آبادی کی جامع اور مؤثر پالیسیوں گزشتہ سال پنجاب میں 15 لاکھ سے زائد اہل شادی شدہ جوڑوں نے خود کو خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام میں رجسٹر کروایا. انہوں نے کہا کہ ملک کی آبادی کو وسائل کے تناسب پر لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو تعاون کرنا ہوگا. ڈائریکٹر جنرل بہودی آبادی سمن رائے نے کہا کہ محکمہ کی جانب سے عوامی آگاہی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں. نئے شادی شدہ جوڑوں کی آن لائن رجسٹریشن اور خاندانی منصوبہ بندی کاؤنسلنگ کا نظام وضع کیا گیا ہے. پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں مسلسل تشہیری مہم، صوبہ بھر میں ڈیجیٹل کانفرنسز کے انعقاد، 1300 ائمہ کرام اور خطیب حضرات کے بہودی آبادی پروگرام میں شمولیت اور ولیج تھیٹرز کے انعقاد کے ذریعے معاشرے کی سوچ بدلی اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کا فریضہ بخوبی سر انجام دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی میں سالانہ اضافے کی شرح 2.4% ہے. پنجاب میں آبادی میں اضافے کی شرح 2.1% ہے، جو کہ تمام صوبوں سے کم ہے. سیمینار میں ڈاکٹر عزیز الرب CEO گرین سٹار مارکیٹنگ نے پاکستان کی آبادی اور 1950 سے اب تک چلائے جانے والے پروگرامز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. ڈائریکٹر جنرل محکمہ تعلقات عامہ پنجاب روبینہ افضل اور پاپولیشن کے افسران، ریسرچ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے طلباء نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب کے اختتام پر خصوصی نگران صوبائی وزیر پاپولیشن ڈاکٹر جمال ناصر اور دیگر معززین کو اعزازی شیلڈیں پیش کی گئیں. ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو کا محرم الحرام کے حوالہ سے امام علی بارگاہ ہنجروال کے جلوس روٹ کا دورہ. SDPO سبزادار SHO ہنجروال بھی ہمراہ. ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں پر ڈرائیونگ کا جائزہ لیا گیا. دوران وزٹ تمام تر سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا. دوران وزٹ روٹ کے اہم سیکیورٹی پوائنٹس کو چیک کیا. داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لیا. ضلعی انتظامیہ سے مل کر روٹس کے انتظامی امور کو مکمل کیا گیا. روٹس میں لگنے والے تمام کیمروں کو فعال رکھنے کی ہدایت. حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. محرم الحرام میں تمام مجالس و جلوس کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے. SP اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو. ریلوے پولیس ہیلپ ڈیسک کراچی نے 5 دنوں سے لاپتہ لڑکی کو ورثا کے حوالے کر دیا. ہیلپ ڈیسک کراچی نے لالا موسیٰ کی رہائشی 20 سالہ علیشہ کو اس کے ورثا کے حوالے کر دیا. لڑکی گزشتہ 5 دنوں سے گھر سے لاپتہ تھی، جس کی FIR تھانہ ڈسٹرکٹ پولیس لالا موسیٰ میں درج تھی. لڑکی کے مطابق وہ نوکری کی تلاش میں لالا موسیٰ سے کراچی آ پہنچی تھی. علیشہ ریلوے اسٹیشن کراچی کینٹ پر پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی، جس کو ریلوے اسٹیشن پولیس نے اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر اس کے ورثا سے رابطہ کیا. لڑکی کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد حقیقی چچا کے حوالے کر دیا گیا. لڑکی کی باخیریت واپسی پر ورثا نے ریلوے پولیس کا شکریہ ادا کیا.